बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। जय हो। सभी को नमस्कार। माली सेवा संस्थान सिणधरी में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज 15 अगस्त 2025 को सिणधरी उपखंड कार्यालय के पास में माली समाज का एक भव्य छात्रावास निर्माण कार्य की वास्तविकता के साथ आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि सज्जनों, ये नवंबर 2024 में 4 दीवारी का शुभारंभ किया गया था। मैं अध्यक्ष महोदय एवं पूरी कार्यकारिणी कमेटी के साथ सभी भामाशाहों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि मात्र 9 महीने में आपने पूरी 4 दीवारी बनाकर अंदर एक पेड़ समाज के नाम वृक्ष भी लगाए गए और वह भी फूलदार और फलदार पौधे हैं। साथ में एक स्टोर भी बनाया हुआ है जहाँ मटेरियल भी रखा जा सकता है, सीमेंट वगैरह, पानी का टांका भी है। सज्जनों, शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए सबसे बड़ा कार्य होता है समाज का सार्वजनिक छात्रावास। अभी मैं यहाँ से शिक्षाविद वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान हिमताराम जी व्याख्याता जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं उनसे मिलवाता हूँ और उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को आगे प्रगति की ओर बढ़ाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि हम समाज को एक संदेश दे सके और समाज तन मन धन से सहयोग और मार्गदर्शन के साथ एक बाड़मेर जिले का, बालोतरा जिले का, इस तरफ जालोर जिले का ये सेंटर बिंदु है। यहाँ से पहले भी मैं एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ कि यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में समाज के इतने सारे गांव आ रहे हैं, बालोतरा से लेके बाड़मेर से, गुड़ामलानी से लेके बागोड़ा, पायद्रू, मिठोड़ा, दौड़ना, ये मतलब काफ़ी गाँवों की जो जनसंख्या है वहाँ का ये केंद्र बिंदु आना जाता है और मेगा हाईवे पर भी है। तो इसलिए सभी समाज बंधुओं से निवेदन रहेगा कि इसे जितना ज़्यादा सहयोग हो वो सहयोग करे ताकि ये शिक्षा का मंदिर तैयार हो सके। सर नमस्ते, राम राम। नमस्ते जी, राम राम साहब। सर पहले तो आज स्वतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप शिक्षाविद है और आपका इस शिक्षा के प्रति रुझान के साथ एक समाज के लिए शिक्षा के प्रति कार्य करने में बहुत बड़ी अच्छी लगन है। निरंतर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि आप मात्र 9 महीने में ये इतना सारा काम करके आज एक समाज के पास सुरक्षा के साथ 4 दीवारी गेट लगाया हुआ और अंदर पूरा निर्माण कार्य करने के प्रति पूरा स्थिति में है हम। तो सर आप आगे की क्या रूपरेखा है उसके बारे में बताएं सर। अभी तक का तो आप सब जानती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार लोगों के सामने हमने पेश भी किया है जी जी कि भूमि पूजन से लगा कर आज दिन तक लगातार काम चल रहा है। जी जी अभी कल वर्षों ही बिजली का कनेक्शन करवाया है और बहुत सारे काम चल ही रहे हैं, हमारे निरंतर चल रहे हैं। जी जी। लेकिन अब लगभग जो बाहरी तौर से काम होना चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है। जी जी। अब हमारा प्लान ये रहेगा कि जमीन का एक पैमाइश करवा करके टीएस निकलवा करके जितने क्षेत्र में हमें बिल्डिंग खड़ी करवानी है जी जी उनका टीएस निकलवा करके हम बिल्डिंग की अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार बढ़िया मॉडर्न की उनको भविष्य में कभी चेंज नहीं करनी पड़े, जी जी ऐसा नक्शा ड्राइंग बनवाएंगे और फिर उसमें हम समाज के बंधुओं से मिलकर के मीटिंग करेंगे और एक प्लान बनाएंगे कि किस किस भामाशाह को किस श्रेणी में रखना है। जी जी। वो श्रेणी निर्धारित करेंगे। कोई समाज का बंधु होगा, कोई 100 रुपये भी देगा, कोई लाख रुपए भी देगा, कोई 10 लाख देगा, कोई 50,000 भी देगा। तो ऐसी योजना बनेंगे जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। जी जी। सभी अपना कुछ न कुछ अंश समाज को देने में कतरा नहीं, भी हमारा नाम नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो सारी एक स्थिति क्लियर कर देंगे पहले से जी जी। और उन सभी को एक प्रोफाइल के अंदर नोटेट करवाएंगे। जी जी। भाई अमुक अमुक व्यक्ति के लिए अमुक अमुक योजनाएं हैं, जिसमें जो अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसमें वो कर सकता है। बिल्कुल। फिर वो पूरी प्रोफाइल छपवा करके हम समाज बंधुओं के पास जाएंगे, उनसे अपेक्षा लेकर के जाएंगे
कि जहाँ तक हो सके हमारे इस संस्थान के निर्माण में जी आप 100% भागीदारी निभाएं, सहयोग दें और मार्गदर्शन दें। ये हमारी अब नेक्स्ट ये अगला कदम हमारा यही है जी कि मैप बना करके उसका ड्राइंग बना करके प्रोफाइल बना करके फिर लोगों के सामने वास्तविकता के साथ हम जाएंगे भी हमारा ये प्लान है, ऐसा बनेगा, ये हमारी भावी योजना है जी और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो आप हमें सहयोग दो। जी जी सर, जैसे आप शिक्षा की तो अपन बात कर ही रहे हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अपने समाज में जैसे कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, कुछ ऐसे अंधविश्वास है, ऐसी भी बहुत सारी लोगों में धारणा है, और उनसे जागरूक करने के लिए हम ऐसा कोई इसमें भवन एक अलग से बनाएंगे जो एक समाज को जागरूक संदेश दे सके। देखिए सर, बात ये है कि आज आज़ादी का पर्व है जी जी और जो गलत आदतें हैं, गलत जो रीति रिवाज परंपराएं पड़ गई हैं, उनसे भी आज़ादी लेनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल आज़ादी का मतलब होता है कि कोई गुलामी से बेड़ियों से जकड़े हुए ना हो। बिल्कुल। तो वैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है को इन कुरीतियों से दूर हटाने, जागरूक करने। जी जी लगभग सोशल मीडिया से माध्यम से सब जानते हैं, जी फिर भी ये प्रयास रहेगा, एक ऐसे अलग से सभा भवन बनाएंगे और उसमें हम हर समय मीटिंग रखेंगे। जी भाई समाज में जो जो व्याप्त कुरीतियां हैं, आप उस संबंध में बेझिझक आकर के यहाँ बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन बनाएंगे जिसमें कोई लगता है कि मैं बोल लूंगा तो मुझ पे आरोप लगेगा, वो कहेगा मैं बोलूंगा मुझ पे आरोप लगेगा, तो लिखित में लिख करके भी ये समस्या है, इस पे मंथन होना चाहिए। वो सुविधा भी रखेंगे, कौन लिख के गया है वो भी पता नहीं लगे, वो पता नहीं लगेगा, और समस्या जो सबके सामने उजागर हो जाएगी। भाई हकीकत वास्तविकता ये है और इनसे हमें पीछा छुड़वाना है, समाज के लिए ये घातक हैं, इनको फिर मिल बैठ करके हम देखेंगे भी इनमें किस हद तक सुधार किया जा सके। वो ऐसा प्रयास करेंगे जहाँ तक हमारा शिक्षा का मंदिर है ये पूर्णतया नशा मुक्त रखेंगे इनको, और कोई भी किसी प्रकार की कुरीतियों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पर्यावरण के लिए हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित वातावरण के लिए तो हमने पेड़ पौधे भी पहले से लगवाए, आगे भी हम कार्य करते रहेंगे, और प्रकृति का साथ रहा तो हम सब कुछ समाज हित में और राष्ट्र हित में कार्य करते रहेंगे। सर ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण हमारे यहाँ बालिका शिक्षा पर अभी तक ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस शिक्षा के मंदिर में एक नारी शक्ति के लिए भी एक ऐसा केंद्र खोला जाए जहाँ पर महिलाएं अपनी बात दिल खोलकर रख सके, महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और उनके ऊपर समाज द्वारा ऐसी बिना मतलब की जो कुरीतियां थोपी जाती है, थोपी जा रही है, तो उनके प्रति भी एक ऐसा केंद्र खोला जाए ताकि अपना जो भाव है वो स्वतंत्र रूप से वो प्रकट कर सके। बिल्कुल। हम जैसे हर गांव, हर क्षेत्र, हर समाज में एक युवाओं का संगठन होता है जी, जिसमें युवा मतलब सब लड़के ही होते हैं जी, तो हम एक ऐसा ग्रुप बनाने की इच्छा है हमारी जिसमें नारी शक्ति का एक अपना अलग से ग्रुप हो जी, उसकी लीडरशिप भी नारी शक्ति ही करे। बिल्कुल, ठीक है, फिर वो अपनी कम्युनिटी के अंदर बात करेगी हमारे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, फिर उनको, क्योंकि पहले पुरुष प्रधान समाज था लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, केवल किताबों में ये दिखने को मिलती है पुरुष प्रधान समाज है। आज सब जगह नारी शक्ति बराबर हर चीज में हिस्सेदार है, घर चलाना तो करना पड़ेगा, सब करना पड़ता है, बिल्कुल, और सरकार हम उसको अवसर होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए महिलाओं के लिए भी अलग से जितनी पुरुषों के लिए होगा सुविधा उपलब्ध, जो बात कर सकते हैं, अवसर जो की समानता जितनी पुरुषों के लिए दे होगी उतनी महिलाओं के लिए दे होगी। और जो हमारी लाइब्रेरी खोलेंगे उसमें भी को एजुकेशन साथ में करेंगे, महिला और पुरुष जो युवा लड़के हैं लड़के हैं दोनों साथ में बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों के लिए हो, ये को एजुकेशन शुरू करेंगे जिसके अंदर ये भेदभाव वाली जो है ना, जो रूढ़िवादी था, इनको नष्ट करना है। इसके एकमात्र यही सहारा है कि उनको साथ में रखो, पढ़ाई के समय साथ में रहेंगे तो फिर धीरे धीरे वातावरण में वहाँ समस्या का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दौर में जो समस्या आएगी ना, फिर बाद में उसका हल निकलेगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमताराम जी सर का। ज्योतिबा फूले की विचारधारा को लेकर आपने एक नारी शक्ति के सम्मान के विषय में आज स्वतंत्र दिवस पर बहुत अच्छी बात रखी। मैं ऑल इंडिया माली सैनी समाज बंधुओं से इस सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस शिक्षा के मंदिर पर तन मन धन से सहयोग और मार्गदर्शन करते रहे। मैं पूरी आरोग्य टीम की ओर से श्रीनगरी उपखंड क्षेत्र का आभारी हूँ कि आपने मानवीय मिशन को भी अपना समझकर आज उपखंड कार्यालय से सम्मानित करवाया, जिसमें इमताराम जी, पारसमल जी सांगला सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और निरंतर हम ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे।
और इस मानवता के मंदिर के साथ शिक्षा के प्रति हम समाज से भी निरंतर जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट मिलेंगे बड़ी मंजिल के साथ। आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।